कानपुर के सचंडी थाना क्षेत्र के अंदर तैनात एसआई दरोगा एक लड़की को अपनी स्कॉर्पियो के अंदर जबरदस्ती डालकर ले जाता है और ले जाने के बाद उसके साथ लगातार 2 घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म करता है। फिर से उस लड़की को वापस गाड़ी में डालता है और डालने के बाद करीब घर से 200 मीटर की दूरी पर उसको छोड़कर चला जाता है और उसको धमकियां देता है। कहता है अगर तुमने कहीं भी किसी को भी ये बात बताने की कोशिश की मैं और तुम्हारे पूरे घर परिवार को जेल में डाल दिया जाएगा, पूरी ज़िंदगी भर जमानत नहीं होगी। अब ये बात जब परिवारजनों को पता लगती है तो वो इंसाफ पाने के लिए जब थाने में पहुंचते हैं तो जैसे ही थानेदार और बाकी लोगों को ये जानकारी मिलती है कि यह लड़की जो है एक दरोगा के खिलाफ एफआईआर लिखवाना चाहती है, तो उसकी रिपोर्ट लिखने की बजाय उल्टा उसी को उल्टा सीधा बोल करके वहाँ से भगा दिया जाता है। उसकी एक बात नहीं सुनी जाती है। लेकिन कहते हैं कि सत्य की हमेशा ही विजय होती है। उस लड़की को इंसाफ भी मिला और उसमें एक दरोगा सस्पेंड भी हुआ। तो क्या है पूरा मामला, इसकी हम पूरी तह तक जा करके पूरी बात आपको बताने की इस कहानी में कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। इस घटना की शुरुआत होती है 6 जनवरी 2025 के दिन शाम का लगभग 7 बजे के आसपास। वक्त रहा होगा गांव की रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र महज 14 वर्ष की होती है। फिलहाल उसका नाम नहीं बता सकते क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है। तो वो सचंडी थाना क्षेत्र के अंदर शौच के लिए जा रही थी। उसी वक्त एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती है, उसके पास खड़ी होती है और उसके मुंह पर एक कपड़ा लगाया जाता है और उसको उस गाड़ी के अंदर डाल लिया जाता है। जिस टाइम पे उसको डाला गया था लड़की बहुत ज़्यादा चीख भी रही थी, चिल्ला भी रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। गाड़ी के शीशे पूरी तरीके से लॉक हो चुके थे। उसको एक सुनसान जगह पर लेके जाया जाता है। सचंडी थाना क्षेत्र से थोड़ी ही दूरी पर पड़ता है रेलवे ट्रैक। वहाँ पर ले जाने के बाद कुछ झाड़ियों में उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, जिसमें 2 लोग आरोपी बताए जाते हैं। एक तो एसआई इंस्पेक्टर अमित मौर्य होता है और दूसरा शिववरण सिंह पत्रकार जो कि एक यूट्यूबर होता है। दोनों ही लोग इसके साथ करीब 2 घंटे तक दरिंदगी करते हैं, उल्टा सीधा कृत्य करते हैं, शरीर के कपड़े नोचते हैं और नोचने के बाद जब इनकी हवस पूरी हो जाती है तो उसके बाद फिर से उस लड़की को डालते हैं। लेकिन एक काम यहाँ पर इन्होंने अच्छा किया कि उसको उसकी ठिकाने नहीं लगाया। ऐसे लोग तो छोड़ते नहीं हैं, लेकिन वो शायद दरोगा था और ये बात भी समझ रहा होगा कि अगर हमने इसके साथ और भी ज़्यादा गलत कर दिया तो पुलिस है, कहीं ना कहीं से हमें ढूंढ कर तो निकाल ही लेगी। कहते हैं कि ठीक वैसा ही हुआ। लड़की को जब उसके घर की करीब 200 मीटर की दूरी पर ये लोग छोड़ करके चले जाते हैं। अब एक तो लड़की इतनी डरी और सहमी हुई होती है, ऊपर से जो दरोगा ने धमकाया था, डराया था, उससे डरी हुई होती है। किसी से कुछ बातचीत नहीं करती है। रात के लगभग 1 बजे का समय रहा होता है। तो वहीं आसपास बैठ करके बस सोच रही थी, सुस्त थी। आप समझ सकते हैं क्या उसकी हालत होगी। शरीर पर 1 फुट भी कपड़ा नहीं था, पूरे कपड़े दरिंदों ने नोच रखे थे। तभी आस पड़ोसी के लोग वहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद जब उसको देखते हैं, तब देखते ही वो कुछ पूछने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब बाकी की हालत देखते हैं तो खुद ब खुद ही समझ जाते हैं कि इसके साथ जो भी हुआ है वो बहुत ही हैवानियत वाला काम हुआ है। फिर उसके लड़की की पहचान की जाती है और उसके घर पर जाकर के सूचना दी जाती है। तो घर परिवार के लोग जब मौके पर आते हैं तो अभी तक ये इस चीज़ का कोई पता नहीं था कि आखिर ये सब किया किसने है। उनमें से ही एक लड़की का जो भाई होता है वो डायल 112 नंबर पर फ़ोन करता है और पुलिस से मदद मांगता है। ऐसा नहीं पुलिस आती नहीं है, पुलिस मौके पर आती भी है, मदद भी करती है और लड़की को अपने थाने में लेकर के जाती है और कहा जाता है कि बताइए किसने तुम्हारे साथ इस तरीके की घटना को अंजाम किया। उसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की जाती है। जब तक लड़की अपने आप को थोड़ा संभाल चुकी थी, उसके अंदर बोलने की थोड़ी हिम्मत भी आ चुकी थी, उसके माता पिता पारिवारिक लोग भी साथ में थे। अब वो अपनी कहानी को बताती है कि उसके साथ ये घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, वो उसी थाने का एक एसआई अमित मौर्य होता है और उसका साथी एक शिववरण सिंह पत्रकार होता है। इन 2 लोगों के नाम जैसे ही वो बताती है तो थाने में उसकी एफआईआर लिखने की बजाय उल्टा उसको ही डांट फटकार लगाई जाती है, 4 बातें सुनाई जाती हैं, जिसके बाद उसको भगा दिया जाता है। अब परिवार जो था पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि उम्मीद थी एक थाने की, वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली। लेकिन फिर भी कहते हैं इसको जिसके साथ कुछ गलत होता है वो हमेशा इंसाफ की उम्मीद लगाए दर दर भटकता रहता है।
ऐसे ही भटकते भटकते दूसरे पत्रकार तक पहुंची, मीडिया पत्रकार तक पहुंची। उसने इनको पूरी घटना सुनी, सुनने के बाद इनको अच्छी राह दिखाई और बताया कि आप उच्च अधिकारियों के पास जाइए, सीओ वगैरह, एसपी वगैरह और भी लोग हैं, तो उनके पास भी ये पीड़ित और पीड़ित के कुछ परिवारजनिक लोग जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद पूरा मामला को जब बताते हैं कि हमारे साथ इस तरीके से इस थाने के दरोगा ने ही हमारे साथ इस तरीके का गंदा और घिनौना कृत्य किया है, और बड़े अधिकारी जैसे ही लड़की की शक्ल और चेहरा को देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि वाकई में ये बहुत ज़्यादा परेशानी में है। वो एक वहाँ से लेटर लिखते हैं और आदेश पारित करते हैं सचंडी थाना के लिए। कहते हैं कि यहाँ पर इनकी जो एफआईआर दर्ज की जाए और मुजरिमों को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करके उनके सामने पेश किया जाए। ये साहब पुलिस वालों की ये उल्टी चाल होती है। एक पुलिस वाला जो दुष्कर्म करता है, दूसरा पुलिस वाला उसको बचाने के लिए वो हर कोशिश करता है, जो कि एक कानूनी अपराध भी है और इंसानियत में तो कतई शर्मसार कर देने वाली ये कहानी है। जैसे ही एसएचओ साहब को उच्च अधिकारियों का आदेश मिलता है, उसके बावजूद भी वो कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करते। एक एफआईआर लिख लेते हैं काम चलाने वाली, जिसमें अज्ञात नाम दर्ज कर देते हैं कि इस लड़की के साथ किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने कुछ किया है। जैसे ही जानकारी पीड़िता को मिलती है, परिवारजनों को मिलती है, फिर भी अब एक तो आप सोच कर देखिए, जिसका इज्जत भी गया, सम्मान भी गया। अब उसको सिर्फ एक ही उम्मीद रहती है, मिलना चाहिए तो सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। जब उसको ये जानकारी मिलती है कि दरोगा ने जो है एफआईआर नहीं लिखी है, अज्ञात में दर्ज कर ली, वो फिर से उच्च अधिकारियों के पास जाती है। अब की बार 2 मीडिया पत्रकार भी साथ में होते हैं और एसपी साहब से जब गुहार लगाती है, तब एसपी साहब वहाँ से तत्कालीन आदेश करते हैं, जिसमें सचंडी थाने के एसएचओ, मौजूदा एसएचओ रमाकांत वर्मा को वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाता है। उनकी जगह पर दूसरे एसएचओ अवनीश कुमार गौतम को इस मामले की जांच सौंप दी जाती है। ये सनसनी मामला पूरे थाने में पता लगता है कि यहाँ के एसएचओ सस्पेंड हो चुके हैं। अब नए एसएचओ भी अपनी ड्यूटी को भरपूर तरीके से सख्ती से निभाते हैं और इन दोनों लोगों के नाम दर्ज एफआईआर को दर्ज किया जाता है, जिसके बाद अरेस्ट के लिए वारंट जारी किया जाता है। जिसमें अभी भी मौके की स्थिति ये है कि एसआई अमित मौर्य जो है पुलिस की नज़रों से अभी भी बाहर है, गायब है, छिपा हुआ है। और जिसमें शिवरन सिंह पत्रकार को पुलिस ने अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद जब उनसे पूछा गया, बताया गया कि अपनी कहानी को कुछ कबूलनामे में दर्ज किया है, और जो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो जो होती है वो भी एसआई अमित मौर्य के नाम पर ही होती है। वो स्कॉर्पियो भी पुलिस ने अपने पास जब्त करके खड़ी कर ली है। अब देखने वाली बात यह है कि अमित मौर्य कब तक अरेस्ट होता है। हालांकि वहाँ के जो नए एसएचओ साहब का कहना है कि 4 टीमें अमित मौर्य के खिलाफ काम कर रही हैं। हर मोबाइल लोकेशन, हर वो मुमकिन जगह अभी तलाशी जा रही है जहाँ पर वो मिल सकता है। और जब इस तरीके की बात सोशल मीडिया पर आई तो लोगों की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हर कोई व्यक्ति ये सोच रहा था कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आखिरकार आदमी को इंसाफ और भरोसा कैसे मिलेगा। लेकिन हिम्मत की दाद देनी चाहिए इस लड़की को, जो इतना कुछ गलत होने के बाद लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। कई एक उल्टे सीधे कदम उठाते हैं, कोई कुछ उल्टा कर बैठते हैं। लेकिन लड़की अपनी बहुत ही समझदारी से काम लेती है और इसको कुछ लोग भी ऐसे ही मिलते हैं जो सही परामर्श और सही जगह पर पहुंचाते हैं, इंसाफ भी मिलता है। हालांकि असली इंसाफ तो लोगों का कहना है कि उस दिन मिलेगा जिस दिन एसआई अमित मौर्य भी जो है पुलिस की सलाखों के अंदर गिरफ्त में जाएगा। तो ये थी दोस्तों कानपुर के अमित मौर्य हैवानियत एसआई की कहानी, जिसने ऑन ड्यूटी पर इतना बड़ा गंदा और घिनौना कृत्य किया, जिसकी सज़ा कानून अवश्य देगी। या आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इस जुर्म के पीछे उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए और ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।